एक इंसान खुद की बीमारी खुद ठीक कर सकता है? ये मेरा सवाल है आपसे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो सारे अस्पताल ही बंद हो चुके होते, हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। यही संदेह या कहें कि अविश्वास हमें बीमार करता रहता है और हम अपना इलाज खुद कर ही नहीं पाते। हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। कभी आपने जंगली जानवर को देखा है जो उसको अगर कभी कोई जख्म हो जाता है या वो बीमार हो जाता है तो उसे अपनी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। हम सब के दिमाग में ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी चिकित्सक या किसी अस्पताल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना सीख जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके, हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। एक बार एक बहुत हष्ट-पुष्ट इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचता है। वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारियां भी ठीक कर दी थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उसके क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो हष्ट-पुष्ट इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवा के बीमारी ठीक कर देते हैं। ये तो अद्भुत बात है, लेकिन ये किस प्रकार संभव है? बिना दवा के हम अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया, देखने में तो मैं हष्ट-पुष्ट दिखता हूँ, बहुत मोटा दिखता हूँ, लेकिन मेरा ये मोटापा बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कहता है कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में दर्द रहता है, कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है, जिससे हृदय गति रुकने का खतरा भी बना रहता है, और भी ना जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो आप अगर कोई समाधान बता सकें, क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूँ। मुझे किसी दवा की या किसी चिकित्सक की कोई ज़रूरत ही ना रहे। उस साधु महाराज ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो? ये विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग इस बात का विश्वास ही नहीं कर पाते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसलिए वो खुद इलाज करना कभी सीख ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे अपनी बीमारी को तुम अपने आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको विश्वास ही नहीं है तो फिर उन तरीकों को बताने का कोई उपयोग नहीं है। उस इंसान ने कहा कि अगर मेरे को विश्वास ही नहीं होता तो मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता, बल्कि मुझे विश्वास है कि मैं खुद कर सकता हूँ। कृपया आप तरीके बताने की कृपा करें। उस साधु महाराज ने समझाया कि हमारा शरीर हमें संकेतों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर के बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है, क्या बीमारी पनप रही है। जब समझ जाओगे तो इलाज कर पाओगे, और ध्यान करोगे
तो समय से पहले ही तुम्हें अपने बदलावों को महसूस कर पाओगे। इससे बीमारियां पनपेंगी ही नहीं, और अगर होंगी तो तुम उनको महसूस करके अपने आप खत्म कर सकोगे। अगला कदम होता है आत्मचित्रण, यानी सेल्फ विजुअलाइजेशन। आप कोई भी स्थान चुन लें, वहाँ ध्यान लगाकर अपनी आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने मन से खुद का वो चित्र देखने की कोशिश करें जिसमें आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप 21 दिन तक रोज़ 15 मिनट ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जैसे बनना चाहते हैं आप सच में वैसे ही बन चुके हैं। ये पावर होती है सेल्फ विजुअलाइजेशन की। अगला काम है जो हमें करना है वो है खुद से प्यार करना। जब हमें कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि इस बीमारी से तो अच्छा भगवान हमें उठा ही ले तो अच्छा रहे। ये सब निराशा आपकी परेशानियों को और बढ़ा देंगी। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपका शरीर, आपका दिमाग अपनी शक्ति खो देगा और वो हिम्मत हार जाएगा। उसमें ताकत थी खुद को ठीक करने की, लेकिन आपने सोच कर खुद को विश्वास दिला दिया कि आप खुद से नफरत करने लगे हैं। आपका खुद पर विश्वास ही नहीं रहा। जो लोग बीमारी और तकलीफ के बाद भी खुद से प्यार करते हैं, खुद को कोसते नहीं है, वही लोग अपनी बीमारी अपने आप ठीक करने का साहस रखते हैं। आप खुद सोचो कि जो लोग खुद से प्यार नहीं कर सकते वो अपनी खुद बीमारी ठीक करने का भार क्यों उठाएंगे। ऐसा वही करेगा ना जो खुद से प्यार करेगा। जो खुद से प्यार करेगा वो ही अपना आत्मचित्रण कर सकेगा, जिसे हम सेल्फ विजुअलाइजेशन कहते हैं, और उसका दिमाग खुद वो रसायन बनाने लगेगा जो खुद ब खुद ठीक कर सके। इसके साथ आपको अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, कब योग करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं और क्या बातें करते हैं। समय से खाना, अच्छा खाना, समय से व्यायाम करना आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। हम बीमार तभी होते हैं जब हमारी दिनचर्या का अनुभव करना छोड़ देते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने बताया कि अपने अवचेतन मन को काम में लगाना सीखो। हम सब के अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियाँ बसी हुई हैं, बस हमें अपने अवचेतन मन से काम करवाने की प्रक्रिया नहीं पता। प्रक्रिया को बताते हुए साधु महाराज ने बताया कि जब भी तुम सोने जाते हो तो आंखों को बंद करके अपने मन को शांत करके खुद को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बीमारियां खुद ही ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। सारा काम अवचेतन मन खुद करेगा और आपको दिन में नहीं बल्कि ये काम पूरी रात करना है। रात को सोने से पहले अगर ये सोचेंगे तो हमारा मन रात को एकदम फ्री होता है और वो अवचेतन मन ये अपना काम जरूर करेगा। इस कहानी के माध्यम से उस साधु महाराज ने उस इंसान को समझाने की कोशिश करी कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो। इस बात पे विश्वास करो, इस पे यकीन करो और जो प्रक्रिया मैंने तुम्हें बताई है अगर उसके अंतर्गत तुम काम करोगे तो तुम ठीक 21 दिन बाद मेरे से आके मिलना और बताना कि तुम्हें अपने आप के अंदर क्या बदलाव महसूस किया, क्या तुम्हारी बीमारियां ठीक हुई या नहीं। इसके बाद वो साधु महाराज अपने दूसरे शिष्यों के पास चले गए जो उनसे इस पद्धति से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। उस इंसान ने भी निश्चय किया कि वो रोज 21 दिन तक इस प्रक्रिया का पालन करेगा और फिर आकर साधु से मिलेगा और जो बदलाव उसने महसूस किए वो ईमानदारी से उसे बताएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।